अमीनुल हक साहब, आप ये जो जीडीए और जेयूआई से मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रहे हैं, हालांकि जो पीडीएम में आप इन्हीं के इत्तेहादी रहे हैं, तो क्या अवाम आपको अपना निजात दहिंदा समझकर वोट देंगे? आपको एतमाद है, इस बात का कॉन्फिडेंस है? जी सबसे पहले मैं समझता हूँ कि प्लीज। आप एमकेएम पाकिस्तान की 35 साल डायनेमिक को चेक करते हैं। मेरा ख्याल है पिछले 35 साल के अंदर सूबे सिंध के अंदर कौमी और सूबाई असेंबली और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन मिलाकर तकरीबन 10 के करीब इलेक्शन, उन 10 के 10 इलेक्शन में एमकेएम पाकिस्तान की एक इंफरादियत रही है कि उसने कभी भी किसी सियासी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इलेक्शन में एमकेएम ने शानदार कामयाबी हासिल की पिछले 3 दहाइयों से। जहाँ तक मैं समझता हूँ सिंध का ताल्लुक है, शहरी सिंध का ताल्लुक है, और यस पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा सेंटिमेंट पाया जाता है, नेगेटिव सेंटिमेंट पाया जाता है। लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध के अवाम जिसे कहते हैं कि इंतहाई नाराज हैं। पिछले 15 साल में जो करप्शन हुआ है, पिछले 15 साल के अंदर जो उन्होंने कोई तरक्याती काम ना कराए, जिसके बिना पे उनके खिलाफ एक शदीद नफरत की कैफियत पैदा हुई, जिसके बिना पर जेयूआई हो, जेडीए हो या फंक्शन ले हो, मैं समझता हूँ उनके लिए एक अच्छा मैदान लीडरशिप में बना हुआ। एमकेएम पाकिस्तान ने क्या किया कि एमकेएम पाकिस्तान माजी में भी इन तमाम सियासी जमातों के साथ चलती रही है और मुलाकातें करती रही है, और इसी तरीके से आपने देखा था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना था तो एमकेएम पाकिस्तान का बना, जिन तमाम सियासी पार्टी ने एमकेएम को सपोर्ट किया था। एमकेएम काल से था कब जेडीए के ऑफिस का दौरा भी किया और जेडीए के वक्त ने भी एमकेएम के ऑफिस का दौरा किया। हम करने के जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन पे मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट इंशाअल्लाह ताला की जाएगी, जिस तरह माजी में भी करती चली जाइए। जहाँ तक शहरी सिंध का ताल्लुक है, कराची, हैदराबाद, मीरपुर या नवाबशहर से, मैं समझता हूँ कि एमकेएम माजी में तमाम जगहों से कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की किसी जीत भी चली आती है। हाँ, एमकेएम के पास एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप ये पिछले 8 या 10 या इलेक्शन देखेंगे कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली का, तो खैरपुर हो, शिकारपुर हो और जिसे कहते हैं रोडी हो या फिर अब गुटकी हो, इन जगहों पर भी एमकेएम पाकिस्तान के 12,000, 15,000, 18,000 एमकेएम के जो कैंडिडेट हार भी गए थे उनको वोट मिले। इसका मतलब क्या है कि एमकेएम का एक बड़ा वोट बैंक इन दही इलाकों में भी मौजूद है। हमारे इनके साथ मिल बैठते थे जिसे कहते हैं, और अच्छी बात है जो एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट जो इंटीरियर सिंध में पाया जाता है, तो अगर हम दोनों आपस में बैठ करके एक अच्छे उम्मीदवार को सामने लेकर आते तो मैं समझता हूँ कि आने वाली हुकूमत यकीनन, मैं समझता हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान अपने जीडीए और काफ लीग के जिसे कहते हैं फंक्शन लीग के साथ मिलकर के बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।